नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से, जहां चोरी करने गए घर में घुसे चोरों ने चोरी का विरोध करने पर की थी बुजुर्ग भरतपाल की हत्या। अब पुलिस 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। बुलंदशहर में चोरी करने घर में घुसे चोरों ने चोरी का विरोध करने पर की थी बुजुर्ग भरतपाल की हत्या। पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से गहने नकदी बरामद किए हैं। बुजुर्ग को घर छोड़कर शादी में पीड़ित परिवार गया था। वारदात वाली रात चोर जंगला काटकर घर में घुसे। जगने पर चोरों ने कर दी गला दबाकर भरतपाल की हत्या। सिकंदराबाद पुलिस ने चोरी किए गए 1,13,000 रुपए, गहने और तमंचा बरामद किया है। बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने वारदात का सनसनीखेज खुलासा किया है। सर, किस तरह से ये लूट को अंजाम दिया गया था और सर कितनी देर में से खुलासा हुआ? थाना सिकंदराबाद के महेपा गांव में कल दिन में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भरतपाल नाम के एक व्यक्ति जो कि वृद्ध थे, 70 वर्ष उनकी उम्र थी, उनका पूरा परिवार एक शादी के कार्यक्रम में गया हुआ था और जब वो वापस आए तो उन्हें वो मृत अवस्था में अपने घर पे मिले। इस घटना की जानकारी होने पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक थाना स्थानीय की टीम पहुंची और मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए थाने की टीम लगाई गई, जिनके द्वारा आज कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पवन, शिवम और सौरभ हैं। इनमें से एक लड़का मृतक का पारिवारिक ही है और इन्हें इस बात की जानकारी थी कि मृतक का परिवार शादी में गया हुआ है और घर पे काफ़ी पैसे पड़े हुए हैं। उन्हीं पैसों को लेने की लालच में इन लोगों ने ये घटना की और जब वो घर में प्रवेश किए तो जो वृद्ध सो रहे थे घर में, उनके पास ही सिरहाने उनके चाबी रखी रहती थी अलमारी की, जिसको लेने के लिए इन्होंने पहले उस व्यक्ति की हत्या करी और उसके बाद फिर घर का सामान ले गए। इनके पास से लगभग 1,14,000 रुपये सोने और चांदी के जेवरात जो कि ये वहाँ से ले गए थे, अवैध असला इनके पास से बरामद किया गया है। जो संपत्ति ये वहाँ से ले गए थे उसे 100% बरामद कर लिया गया है और इस घटना का अनावरण घटना होने के मात्र 12 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। रुक करेंगे झांसी की ओर, जहां नशे की हालत में कलयुगी पुत्र ने फावड़ा मारकर मां की कर दी थी हत्या। आखिर क्या था कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला तहसील गरौठा के अंतर्गत थाना एरज क्षेत्र के गोती ग्राम का है, जहां पर आज लगभग दोपहर के बाद नशे की हालत में कलयुगी पुत्र ने अपनी ही मां के सिर पर फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया है कि ग्राम गोती में आज भंडारा चल रहा था। प्रेमा के पति ज्ञा प्रसाद भंडारे में थे। गया प्रसाद पाल का पुत्र पिंटू पाल नशे की हालत में घर पर आया और मोहल्ले वालों को गाली गलौज करने लगा। तब उसकी मां ने अपने पुत्र को रोका कि मोहल्ले वालों को क्यों गाली दे रहे हो। शराब के नशे में टुन्नू पुत्र को ये सहन नहीं हुआ और उसने नशे की हालत में फावड़ा उठा करके अपनी मां प्रेमा के सिर पर मार दिया फावड़ा लगते ही उसकी मां चिल्लाई तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और उसके पति को सूचना दी। जब ज्ञा प्रसाद पाल घर आए और अपनी पत्नी की हालत को देखकर तुरंत ही इस घटना की सूचना थाना एरज पुलिस को दी और 112 डायल करके एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई। एरज पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रेमा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोड़ पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान प्रेमा की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतका प्रेमा का शव का पंचनामा ग्राम प्रधान एवं ग्राम वासियों के समक्ष भरा और आरोपी पिंटू पाल को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच एवं लोगों से पूछताछ कर रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मूरत। कहाँ के रहने वाले हैं? गौती। क्या मामला हो गया या कौन है जी आपकी? ये भाभी है हमारी। क्या नाम है इनका? प्रेमा। क्या हो गया इनको? लड़का ने फरगा मार दिया सिर में। क्या बात हो गई थी, क्यों मार दिया? सर वो दारू पी के गाड़ी गलबज के रखते सर। ने मना करी के मोहल्ले वालों को गाड़ी ना दे, सो इसके कारण उसी माता जी ने मार दी। क्या है अभी? अब ये गंभीर हालत में है। अब तो कहाँ लाए इनको?
मोठ ले आए सर। क्या होता है डॉक्टर ने? खत्म ही बता रहा है कि खत्म हो गया। पुलिस से शिकायत करी आपने? जी, कहाँ पे की? एरा थाने पे। कौन आया था अभी? पुलिस आई? जी, मौके पर पहुंची। गाँव में पहुंची? गाँव कहाँ से हैं? हम गाँव से हैं, देव प्रसाद नाम है हमारा। अच्छा, जो आप पत्नी है अभी कौन है जी? पत्नी है सर, क्या नाम है इनका? प्रेमा। क्या हो गया इनको? इनको लड़का ने मारा है सर। कैसे मार दिया? क्या हो गया था? बात क्या हुई? बात कुछ नहीं साहब, वो गाँव में से आया, पता लगा कि गाँव में हम भी थे, भंडारा हो रहा था, हम रात भर गाँव में रहे, दिन में भी थे। तो पता लगा कि तुम्हारे मताई को लड़का ने मारा है। तो हम गए, तो हमने देखा मौका पे, तो मताई डरी रहती, मट्टी लगा रही थी। वो तो फड़ुआ रहे साहब। वो किस जगह मारा है? घर पे, घर में अंदर कहाँ पे लगी उनकी? सर पे लगी था यहाँ। सर में चोट लगी? हाँ। हुई की? हाँ फिर आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ साहब, फोन लगाया पुलिस को, पुलिस आई करीब आधे घंटा बाद। 8 घंटे बाद? फिर बाकी क्या हैं? फिर क्या किया बाकी बात? बाकी बात बोले गाड़ी मंगाओ, तो हमने साहब गाड़ी को फिर पहला गाड़ी पे बैठा गए थे साहब। पहले शुरू में हम गए तो गाड़ी मंगाई, प्रधान भी मौके पे थे। फिर गाड़ी बुलाओ, गाड़ी आई, सब लड़के ने गाड़ी पे बैठा उतार लिया, बोले नहीं जाने देंगे, हमको मारने दौड़ने लगा। तो गाड़ी वाला लेके भाग गया, फिर गली में दंगा कर देगा, बाप को मार देगा। फिर इसके बाद दरवाजी आए, बोली गाड़ी बुलाओ, फिर हम गाड़ी दिलाने गए, गाड़ी वाले ने जीवित थी। हाँ, गाड़ी वाले ने मना किया। कितनी देर एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा आपको? हमको करीब 1 घंटा। 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। फिर आप कहाँ लाए इनको? इनको लाए फिर हम मोट अस्पताल? हाँ, पुलिस ने मदद की? पुलिस अपनी गाड़ी से नहीं लाई? पुलिस अपनी गाड़ी से ले आई सर। कहाँ तक ले आई? यहाँ बाईपास फिर बाकी बात कहाँ से? बाईपास से एम्बुलेंस से आए। फिर क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर बोले बॉडी खत्म हो गई। घटना की कितनी देर बाद पुलिस मौके से यहाँ लाई थी? घटना से तो हो गई साहब, बहुत 2.5 घंटा के करीब हो गया। पुलिस जब लाई थी अस्पताल, हाँ, मौके पर पहुंच नहीं गई थी मौके पुलिस? पर नहीं पहुंची सर, नहीं मौके पर नहीं पर पुलिस नहीं पहुंची। पहुंची, आप ही लेके आ रहे थे? नहीं, हमको लेने नहीं दिया उसने, उठाने नहीं दिया। 20 आदमी खड़े थे, किसी फिर बच्चा भाग गया आपका? क्या वहीं था, वहीं है घर पे। क्या नाम है उसका? पिंटू। घर पर पुलिस ने पकड़ लिया? क्या कहा? पुलिस वहीं, पुलिस थोड़ी आई थी, हम बोले तुम इसे निकल जाओ। पकड़ लिया कि छोड़ दिया? हमें पता नहीं, अब हम तो भागे आए थे, 6 नंबर से हमें निकाल दिया, बोले मैडम के साथ आएंगे, तुम चलो। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे झांसी की ओर, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे युवक की मौत, परिवार में फैला गम का माहौल। देखिए क्या है आखिर पूरा मामला रात्रि सोमवार लगभग 8 बजे का है, जहां गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गुरसराय रामनगर मार्ग पर बने काशीराम आवास के समीप की है। गुरसराय से अपने गांव ग्राम बच्चे जा रहे चंदू घोष उर्फ चंद्रपाल सिंह पुत्र रमेश घोष उम्र लगभग 25 वर्षीय ने किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे गुरसराय थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं मामले की जांच में जुट गई है। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? बच्चे के ये जो मृत हुए ये कौन है आपके? भाई हमारे छोटे। कैसे क्या हो गया इन्हें? कोई अज्ञात वाहन कुचल के चला गया। कहाँ पे कुचल दिया, किस जगह टक्कर मार? यहीं कॉलोनी के पास। किस जगह, गुरसराय में? रामनगर रोड पर। अभी आप कहाँ पे लाए इन्हें? सरकारी अस्पताल गुरसराय। डॉक्टर ने क्या बताया? मृत घोषित कर दिया। उम्र क्या होगी, नाम क्या है इनका? उम्र चंद्रपाल सिंह, उम्र हुई 25-26 साल। कहाँ की है ये? बच्चे। ठीक। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। रुक करेंगे ललितपुर की ओर, जहां बालाबेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित नारिन नदी के घाट पर लगा मेले में भक्तों का तांता। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। बालाबेट थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित नारिन नदी के घाट पर लगा मेला में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां विराजमान संकट मोचन हनुमान जी एवं हजारिया महादेव एवं शिवलिंग पिंडी में 1000 भगवान की छोटी छोटी शिवलिंग रूप में पिंडी स्थापित है, जो हजारिया महादेव के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे पवित्र स्थल पर लगा आस्था का मेला, इस स्थल को पीर घाट के नाम से जाना जाता है, जहां प्राचीन समय से ये मेला लगाया जाता है। मेले में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भी आयोजन चल रहा था, जिसका पूर्ण आहुति के साथ समापन आज बुधवार को हुआ।
भक्तों के द्वारा श्री राम धुन गाते हुए हनुमान जी के दरबार में धर्म ध्वजा समर्पण की बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष हर्षोल्लास के साथ जय जय श्री राम के घोष करते हुए हनुमान जी महाराज के दरबार में माथा टेका। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी अजीत सिंह पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। विशेष सहयोगी बमनौर, बरोदिया, ककोरिया, बालाबेहट, गैरेनी, विरामखेड़ी, भरचा के साथ अन्य गांवों का सहयोग रहता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। बात ललितपुर की होगी, जहां एक व्यक्ति ने घर का काम करने से किया मना तो दबंगों ने की घर में घुसकर मारपीट। क्या था कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर के बानपुर क्षेत्र के ग्राम 13 की रहने वाली सुनीता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरे पति ने गांव के दबंग व्यक्ति के यहां काम करने से मना कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर दबंग व्यक्तियों ने मेरे पति व मुझे घर में घुसकर मारा पीटा। जब संबंधित थाने में शिकायत की तो फरियाद नहीं सुनी गई। वहीं पीड़िता अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है और न्याय की और सुरक्षा की मांग कर रही है। हो गई है घटना हो गई साहब के हम अपने पति को बचा भी गए थे, सो पति को बचाओ, सो हमें उन्होंने साहब हम पकड़ के तानो, हमारे मंगलसूत्र पकड़ के तान दो, वहीं बिछोड़ी में छोड़ी कंगन मंगल सब टूट गए, मारू खूब पकड़ के। कौन थे वो लोग? बिठा को हती साहब। क्या नाम है? पेलमान गोटाई वो तोते जी नाम। अच्छा, क्यों लड़ाई हुई, क्या बात है? हमें आदमी को मारो, हम पकड़ भी गए। क्यों मारा, क्यों मारा? उनने काम नहीं करो, उनने हम पति काम नहीं कहते, हमारा जो काम करो हम पति ने काम नहीं करो, ई के पीछे मारो के काम करो हमारे तो है, इन्हें नहीं करो। सुबह उनने दारू पिया आदमी को दारू पिया के मारू है। तो समय थाने में आप लोग गई थी? हम नहीं गए थे सब, बाद में रिपोर्ट करी थी हमने। क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई करी थी बाद में। आपका कहाँ से आए हैं? 13 गाँव। क्या समस्या लेकर आए? मुझको मारा है। क्यों मारा, क्या कारण है, किसने मारा? सब पहलवान सिंह, उनके और तीनों भाइयों ने, उनके दोनों लड़के ने। समय थाने में आप गए थे? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, साफ सुनाई हुई। अभी कहाँ आए हुए आप? ललितपुर। तो क्या चाहते हैं आप? इंसाफ न्याय चाहता हूँ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बात मऊ की करेंगे, जहां मोहम्मदाबाद गोहना में रेलवे घेराबंदी से संकट, निवासियों ने जनहित में रास्ता छोड़ने की मांग की। देखिए पूरा मामला विस्तार से। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत के कबीराबाद मोहल्ले में रेलवे विभाग द्वारा की जा रही घेराबंदी से स्थानीय निवासियों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कई महत्वपूर्ण स्थानों जैसे इंटर कॉलेज, बुद्ध विहार, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। बुद्धांकुर भीम ज्योति समिति द्वारा संचालित बुद्धांकुर बुद्ध विहार, जो 1988 से सामाजिक सौहार्द, मैत्री और विश्व शांति के मिशन में कार्यरत है, भी इस घेराबंदी में प्रभावित होगा। स्थानीय निवासियों ने रेलवे विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि जनहित में रास्ता छोड़कर घेराबंदी की जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। बुधवार को सैकड़ों लोग एकत्रित होकर संबंधित विभाग से रास्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं। निवासियों की मांग है कि रेलवे विभाग जनहित में रास्ता छोड़कर घेराबंदी करे ताकि लोगों का आवागमन पूर्व की तरह सुचारू रूप से चलता रहे। क्या मामला है, किस लिए आप लोग यहाँ आज आए हुए हैं और क्या मामला यहाँ पर ये करीब ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं रेलवे द्वारा, इसको अपना है तो रेलवे की ही जमीन, इसको बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ एक बौद्ध विहार जो कि करीब एक बहुत बड़ी संस्था है और यहाँ पे करीब देश विदेश से भी बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। अगर ये अपना अगर बाउंड्री कर देते हैं तो इससे करीब 50 घर भी प्रभावित होंगे, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। तो हम लोग यही मांगे हैं कि अगर इसको मुख्य मार्ग से जोड़ करहा मुख्य मार्ग से बरामदपुर महिला 100 डिग्री कार्य से जोड़ दिया जाता है तो रास्ता बहाल हो जाएगा और करीब 50 घरों का आना जाना और मुख्य रूप से तो बौद्ध विहार जो एक श्रद्धा का केंद्र है उसके लिए रास्ता चालू हो जाएगा। कौसान जी, मैं यहाँ जो बुद्ध विहार है बुद्धांकुर भीम ज्योति समिति मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ का मैं प्रबंधक हूँ। हम लोग यहाँ से 84 से कम हम यहाँ काम कर रहे हैं हम लोग, और हमारी संस्था 88 में यहाँ रजिस्टर्ड हुई। तब से रेगुलर हम लोग यहाँ पर देश विदेश से भी यहाँ पर तमाम लोग यात्री भी आते हैं, तमाम जो विद्वान भिक्षु आते हैं, और हम विश्व शांति की कामना यहाँ से करते हैं। देश की एकता अखंडता की बात हम करते हैं। आज यहाँ जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किसमें क्या है? हम प्रदर्शन इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि विगत 6 महीने से ज़्यादा हम लोग यहाँ लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि जो ये रास्ता है
जो एक प्राकृतिक रूप से एक रास्ता यहाँ पर रही है, इससे लोग आवागमन होता रहा है सबका। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो रेलवे इसकी बैरिकेडिंग करना चाह रहा है, तो कम से कम यहाँ जो जनमानस यहाँ से लेके करहा से लेके और चिरैया कोट तक के यहाँ बच्चे आते हैं, यहाँ पर बच्चियाँ भी आती हैं पढ़ने लिखने के लिए। एक तो उनकी एक जन समस्या है, दूसरे यहाँ के इतने नगरवासी जो यहाँ पर हैं उनके आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा अगर ये अवरुद्ध हो जाएगा तो। और उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें रेलवे का भी बहुत बड़ा लाभ है। अगर ये रास्ता दे दिया जाता है तो यहाँ की जनता, जैसे यहाँ पर रेलवे स्टेशन जाना हो, कहीं हमारे ट्रेन आ गई है और यहाँ की जनता हमारे कोई यात्री जाना चाह रहा है तो नहीं जा पाया, तो सीधे वहाँ से पहुँच जाएगा, कम से कम ट्रेन पकड़ लेगा। तो उसमें रेलवे का उसमें लाभ है। अभी आप लोग की मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग केवल यही है कि जो ये शहर डिग्री कॉलेज, बालिका डिग्री कॉलेज है बरामदपुर का, यहाँ से लेके करहा रोड तक हमको एक संपर्क मार्ग दे दें, जिसके लिए हम DRM और GM, रेल मंत्री, जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन सबको हमने अवगत कराया। तो नगर पंचायत प्रशासन तो हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों की बात अनसुनी की जा रही है, तो जिससे जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो हम तो, ये भारतीय रेल की ज़मीन है, हम तो उस पर इनकार नहीं कर रहे हैं, भारतीय रेल की ज़मीन है, तो हम भी तो भारत के नागरिक ही हैं। हमारा भी एक मानवाधिकार बनता है कि कम से कम हमको आने जाने का एक रास्ता। मतलब आप लोग की मुख्य मांग है कि संपर्क मार्ग जो है, संपर्क मार्ग जो है ये बरामदपुर डिग्री कॉलेज से लेके करहा प्राकृतिक रास्ते का जो ये इस्तेमाल हो रहा था, उसको एक जो है वैधानिक रूप से हमको दे दें। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।